नमस्कार सभी को, स्वागत है। और आज हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन की एक क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग विद से जुड़े जितने भी वर्ड हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में विद आता है, प्रत्येक कंडीशन में, चाहे जो कंडीशन हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, सेम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग विद से जुड़े जो वर्ड है उनको समझेंगे। और आज हम उन वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनका अर्थ होता है भरा हुआ, यानी भीड़ युक्त, कंप्लीट, परिपूर्ण, व्याप्त, कई सारे सेंस में उनका अर्थ होता है। और हम सभी वर्ड्स की मीनिंग के बारे में समझेंगे कि उनका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, केवल उन्हीं वर्ड्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, और उनके साथ हमेशा विद लगता है। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे वर्ड एक साथ लिख दिए हैं। तो पहला वर्ड लिखा है फील्ड, यानी भरा हुआ। तो भरा हुआ फील्ड वर्ड का यूज़ लगभग कई सारे सेंस में होता है। लिक्विड के रूप में भी होता है, या किसी वस्तु में आपने कोई चीज़ रख दी, उसके लिए फील्ड का यूज़ करते हैं। तो फील्ड का यूज़ एक कॉमन वर्ड है जिसको हम लोग कई प्रकार से यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड जो नीचे लिखे हुए हैं उनको हम लोग एक विशेष स्थान के रूप में ही, यानी एक सही स्थान पर जहाँ उनकी आवश्यकता है वहीं पर उनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दूसरा वर्ड होता है थ्रॉन्ग्ड, यानी भीड़ भाड़ वाले स्थान के लिए, जहाँ पर व्यक्तियों की संख्या एक सीमा से अधिक हो जाती है, जहाँ पर स्थान बहुत संकीर्ण होता है, लोग संख्या अधिक और जगह कम, तो वहाँ पर हम लोग थ्रॉन्ग्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। स्पेशली व्यक्तियों के लिए होता है ये। दूसरा वर्ड है इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड वर्ड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर स्थानों पर जहाँ पर कीड़े और जानवरों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। फील्ड यानी कहने मतलब होता है कि वो स्थान जहाँ जो पूरी तरीके से जानवरों से या कीड़ों से भरा हुआ है, व्याप्त है, यानी जहाँ पर सीमा से अधिक कीड़े और जानवर हैं, वहाँ पर उसके लिए हम लोग इन्फेस्टेड शब्द का यूज़ करते हैं। यानी इन सब के साथ प्रीपोजिशन विद लगता है। जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं इन सभी के साथ हम लोग विद का यूज़ करते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। चौथा वर्ड है लोडेड। तो मैंने क्रॉस लाइन किया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो लोडेड वर्ड का यूज़ होता है वस्तु से भरा स्थान, यानी किसी गाड़ी में, किसी लॉरी में आपने कुछ स्थान, कुछ वस्तुओं को भरा, तो वहाँ पर आप लोग लोडेड शब्द का यूज़ हम लोग करते हैं। और दूसरा होता है गिफ्टेड। गिफ्टेड मतलब होता है ऐसे वर्ड, ऐसे लोग जो प्रतिभा और योग्यता से परिपूर्ण होते हैं, उन लोगों के लिए गिफ्टेड शब्द का यूज़ हम लोग करते हैं। 6 नंबर पे आता है ओवरवेल्म्ड, यानी त्याग और संघर्ष की भावना से परिपूर्ण जो व्यक्ति होता है, जिसने त्याग कर रखा हो, लगातार उसके जीवन में संघर्ष चलता रहा हो, यानी उसका पूरा जीवन संघर्ष और प्रतिभा से पूरी तरीके से परिपूर्ण रहा, तो वहाँ पर हम लोग ओवरवेल्म्ड शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लीटेड, यानी जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता से संबंधित बातों का जिक्र होता है, तो वहाँ हम लोग रिप्लीटेड शब्द का यूज़ करते हैं। यानी कि बोलते हैं कि ये स्थान बहुत सुंदर है, यहाँ पर ये इस प्रकार के फूल हैं, यहाँ पर इस प्रकार की सुंदरता है, यानी वो स्थान जहाँ पर सुंदरता पूरी तरीके से रमी हुई है, बसी हुई है, उसके लिए हम लोग रिप्लीट शब्द का यूज़ करते हैं। अगला है बीसेट। बीसेट यानी सामाजिक बुराइयों से भरा हुआ, यानी ऐसा मतलब ऐसा ऐसा देश, ऐसी कंट्री, ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारी बुराइयाँ हो, बहुत सारे बुरे लोग रहते हों, पूरी तरीके से बुराइयों से व्याप्त हो, उसके लिए हम लोग बीसेट शब्द का यूज़ करते हैं। और इनके साथ भी, इन सब के साथ विद का यूज़ हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं। अगला है क्राउडेड, यानी भीड़ भाड़ से परिपूर्ण। ये भी जिसे आप थ्रोन का आया था वैसे ही भीड़ भाड़ युक्त क्राउड के लिए भी आता है। अगला है कॉन्गेस्टेड, यानी स्वास्थ्य संबंधित, यानी किसी को जुकाम हो जाए, किसी की नाक बंद है, किसी की आवाज़ देने के, जिसकी आवाज़ बंद है, उसके लिए हम लोग कॉन्गेस्टेड शब्द का यूज़ करते हैं। अगला है इंडाउडेड, यानी अधिकारों से परिपूर्ण। ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करता हो, वो पूरे तरीके से अधिकारों से भरा हो, उसके पास हर एक चीज़ को करने का पूरे तरीके से अधिकार हो, उसके लिए हम लोग इंडाउडेड शब्द का यूज़ करते हैं। डिल्यूट शब्द का यूज़ हम लोग बाढ़ से संबंधित, जहाँ पर कहीं कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पानी भर जाए, तो जब पानी का जल भराव सीमा से अधिक होता है, तो उसके लिए हम लोग डिल्यूट शब्द का यूज़ करते हैं, यानी इसके साथ भी हम लोग प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। अगला है बर्डेंड, यानी क्षमता से ज़्यादा वजन संबंधित, यानी किसी की क्षमता बहुत कम है, उसके अलावा आपने उसके ऊपर एक भार से संबंधित, यानी भार से अधिक उसके ऊपर भार रख दिया, उसके लिए हम लोग बर्डन शब्द का यूज़ करते हैं। और इसके साथ भी प्रीपोजिशन विद का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्युपाइड, यानी व्यस्तता से परिपूर्ण, यानी ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से व्यस्त हो, कार्य में व्यस्त हो, उसके लिए किसी बात के लिए समय ना हो, तो उसके लिए हम लोग ऑक्युपाइड शब्द का यूज़
करते हैं। अगला वर्ड है ब्रीमिंग। ब्रीमिंग शब्द का यूज़ वहाँ आप करते हैं जैसे कोई बर्तन है, आपको उसको पानी से भरना है, आपने उसके किनारे तक कोई टब है, कोई बाल्टी है, उसमें आपने पानी पूरा ऊपर तक भर दिया, जिसमें पानी भरने के बाद पानी छलक जाता है बाहर, यानी किनारे तक पानी भरा होना, उसके लिए हम लोग ब्रीमिंग शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है टीमिंग। यानी टीमिंग शब्द का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जिससे बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे रहस्यों को, बहुत सारी बातों को अपने अंदर छिपा के रखते हैं, यानी उसका मस्तिष्क पूरी तरीके से गूढ़ बातों से, रहस्यपूर्ण बातों से भरा हुआ होता है, उसके लिए हम लोग टीमिंग शब्द का यूज़ करते हैं। नहीं कहने मतलब होता है कि वो कई सारे राजों को छुपाया रहता है, किसी को बताता नहीं, किसी से कुछ कहता नहीं, तो उसका माइंड जब कई प्रकार की बातों से भरा हो, कई प्रकार रहस्यपूर्ण बातें उसके दिमाग में चल रही हों, तो उसके लिए हम लोग टीमिंग शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है क्रॉपेट। ये फसल से परिपूर्ण, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारी अच्छी फसल होती हो, पूरा एरिया अच्छी फसलों से व्याप्त हो, अच्छी फसलों से भरा हुआ हो, तो उसके लिए हम लोग क्रॉपेट शब्द का यूज़ करते हैं। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यानी फील्ड शब्द का भरा हुआ, थ्रॉन मतलब आता है ऐसे स्थान जहाँ जो लोगों से भरे हुए हों, उनके लिए थ्रॉन शब्द का यूज़ करते हैं। कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ स्थान, जो जानवरों से भरा हुआ है, अधिक संख्या में जानवर कीड़े मकोड़े, वहाँ पर इन्फेस्टेड का। वस्तु वस्तु वस्तुओं से भरा हुआ, कोई कोई गाड़ी होती है, कोई कोई लॉरी होती है, उसके लिए लोडेड शब्द का। योग्यता और प्रतिभा से भरा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसके लिए गिफ्टेड शब्द का यूज़ करते हैं। ओवरवेल्म्ड शब्द का यूज़ वहाँ करते हैं जो त्याग और संघर्ष की भावना से परिपूर्ण हो। प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ स्थान, इसके लिए हम लोग रिप्लीट शब्द का यूज़ करते हैं। सामाजिक बुराइयों से व्याप्त स्थान, जहाँ पर सामाजिक बुराइयाँ पूरी तरीके से भरी हुई हों, व्याप्त हों, उसके लिए हम लोग बीसट शब्द का यूज़ करते हैं। भीड़ से युक्त, संख्या ज़्यादा हो लोगों की, क्राउडेड, वहाँ वहाँ के लिए क्राउडेड कहलाता है। जिस प्रकार से थ्रॉन्ड का, उसी प्रकार से क्राउडेड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कॉन्गेस्टेड शब्द का यूज़ करते हैं। अधिकारों से कोई व्यक्ति परिपूर्ण, जिसके पास सारे अधिकार हैं, उसके लिए इंडाउट शब्द का यूज़ करते हैं। बाढ़ संबंधी क्षेत्रों के लिए, जहाँ पर पानी लिमिट से ज़्यादा भरा हो, वहाँ पर लिलूट शब्द का यूज़ करते हैं। क्षमता से अधिक वजन से संबंधित के लिए बर्डन का। व्यस्त रहने से संबंधित परिपूर्णता के लिए ऑक्यूपाइड का। किसी बर्तन में, किसी टब में पानी भरते हो, ऊपर तक छलक, जब तक वो छलक न जाए, उसके लिए ब्रीमिंग का। और रहस्यपूर्ण बातों से भरा हुआ दिमाग एक व्यक्ति का, उसके लिए हम लोग टीमिंग शब्द का यूज़ करते हैं। और फसल से परिपूर्ण स्थानों के लिए क्रोपेट शब्द का यूज़ करते हैं। तो ये सारे वर्ड जितने भी हैं, इन सभी के साथ आप लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में विद शब्द का यूज़ करते हैं। सबके साथ विद लगता है। किसी भी वर्ड्स में, किसी भी सेंटेंस में यूज़ करना हो आपको, तो उसके लिए विद, यानी कहाँ, यानी इसमें कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इस स्थान के लिए विद, इस स्थान के लिए ये नहीं, ये फिक्स्ड हैं। इनके साथ, सभी के साथ विद शब्द का यूज़ करते हैं। उन सभी का अर्थ है भरा हुआ, लेकिन अलग अलग सेंस में। तो ये रहे इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड, इनको आप लोग रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। क्योंकि याद करना आसान है, सभी की मीनिंग होती है भरा हुआ, तो आपको याद करना उसके लिए आसान है। और सभी के साथ विद लगता है, तो और आपके लिए अच्छी बात है कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो आज मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्लास लेके आया था, तो ये सारे वर्ड थे, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और इसी प्रकार के मैं वर्ड लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक